पूरी त्रिलोकी तृप्त हो जाए। जैसे वो सुदामा जी वाला आधा चावल भगवान ने मुख में रखा, सच मानो देखते ही देखते तीनों लोक में जितने जीव थे गले भर तक की भूख मिट गई सब। मानव दानव गंधर्व किन्नर जीव जंतु पशु पक्षी सबकी भूख मिट गई। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी होए। उसका बाल भी बांका नहीं होता। सुशीला जी ने देखा बिना खाए हमारी भूख मिट गई, तो समझ गई और कहने लगी, हे पतिदेव, आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि द्वारकाधीश ने हमारी भेंट स्वीकार कर ली है, जिसके कारण बिना खाए हमारी भूख मिट गई है। सुदामा जी, सुशीला जी ने आग्रह किया, एक बार अपने मित्र से मिलकर आओ। 4 मुट्ठी चावल पड़ोसियों से लेकर दिया, भगवान के पास ऐसे नहीं जाना चाहिए। लंबी कथा है पर समय को देखते हुए सुदामा जी आए भगवान के पास द्वारका में। अभी आप झांकी के माध्यम से भी सुनेंगे। भगवान ने सुदामा जी का जैसे सुना, सुदामा आए, होश खो बैठे। भक्त क्या तड़पेगा, हम क्या तड़पेंगे भगवान के लिए, जो भगवान भक्त से मिलने के लिए तड़पते हैं। सुदामा को गले लगाने के लिए, उनको लेने के लिए द्वार पर गए। पीतांबर कहां जा रहा है, पादुकाएं कहां जा रही हैं, माला कहां गिर रही है, कुछ होश ही नहीं था। ये तो स्वयं भगवान ही कर सकते हैं। सुदामा जी को लेकर आए और अपने आसन पर बिठाया। अपने आसन पर, अपने सिंहासन पर विराजमान किया और खुद नीचे बैठ रहे हैं। ये हमारे भगवान का स्वभाव। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। सुदामा जी बैठ नहीं रहे थे, फिर भी बिठाया और रुक्मिणी जी से कहा, जल लेकर आओ, हम इनके चरण धोएंगे क्योंकि ये ब्राह्मण हैं। और जब चरण धोने के लिए अपने गोद में सुदामा जी के पैर लिए, चरण, नंगे पांव आए थे सुदामा जी, तो भगवान के नेत्रों में अश्रु भर आए, क्योंकि सुदामा जी के पैरों में कांटे चुभे हुए थे, जख्मी थे उनके पैर, रक्त की धारा बह रही थी। तो भगवान के नेत्रों से इतने अश्रु बहे कि सुदामा जी के चरण नेत्रों के अश्रुओं से धो दिए भगवान ने। सुदामा जी अपने पैर खींचने लगे, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक है हम बचपन में मित्र रहे, पर आप द्वारका के राजा हैं, मेरे ईश्वर हैं, और आप मेरे चरण अपने नेत्रों के अश्रुओं से। तो प्रभु बोले, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्याहं वेद सर्वाणि ना त्वं वेद तत्परन्तपा। हे सुदामा, तेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तुझे वो सब भूल गया है, पर मुझे तेरा एक एक जन्म याद है। किस प्रकार ये सुदामा का तीसरा जन्म था।
बोले सतयुग में यही सुदामा क्षीर सागर में कच्छप के रूप में रहते थे। भगवान के चरण छूना चाहते थे, शेष शैया के पास गए, पर शेष नाग ने डंक मार दिया, नीचे गिर गए। क्योंकि अगर ये चरण छुएंगे मेरे प्रभु की निद्रा भंग हो जाएगी। दोबारा ऊपर उठे, फिर डंक मार दिया, फिर नीचे गिरे। डंक मारते मारते आखिर उस कच्छप की मृत्यु हो गई। अंतमति सो गति। अंत समय में भगवान के चरण छूना चाहते थे, इसलिए वही कच्छप त्रेता युग में गंगा के तट पर केवट बनकर आ जाते हैं। उसी केवट ने भगवान के प्रभु श्री राम के दोनों चरण गंगा के जल से धोए। द्वारकाधीश कहने लगे, हे सुदामा, आज वही केवट तू सुदामा बन के आया है। तूने मेरे चरण गंगा के जल से धोए थे। जब तक मैं तेरे चरण अपने नेत्रों के अश्रों से ना धो लूंगा तो मैं तेरे ऋण से मुक्त हो ही नहीं पाऊं। इसलिए आज मुझे मत रोको। आज मैं अपने नेत्रों के अश्रों से तुम्हारे चरण धोऊंगा। तभी भगवान ने सुदामा के चरण नेत्रों के अश्रों से धोए। एक मुट्ठी चावल खाए, एक लोक का राज दे दिया। दो मुट्ठी खाए, दो लोक का राज दे दिया। तीसरी मुट्ठी जब भरकर खाने लगे प्रभु, रुक्मिणी जी ने लक्ष्मी जी के रूप में हाथ पकड़ लिया। रुकिए रुकिए ठाकुर, दो लोक का राज तो दे चुके हैं, अब तीसरी मुट्ठी आप खाकर क्या सुदामा को कृष्ण बनाना चाहते हैं और आप सुदामा बन जाएंगे? प्रभु ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? द्वारकाधीश बोले, हे देवी, यही तो मैं चाहता हूं, मेरा सुदामा कृष्ण बन जाए, चाहे मुझे दर दर की ठोकर खानी पड़े। क्या तुम भूल गई हो उस आधे चावल को? ये तो तुम्हारे हिस्से के आधे चावल के दो लोक दिए। रुक्मिणी जी हैरान होकर पूछती हैं, आधे चावल के बदले 3 लोक का राज? वो भी कम है। आज मैं सुदामा को मालो माल करना चाहता हूं, अपना बैकुंठ भी दे दूं तो भी वो कम पड़ जाएगा। हे देवी, बात आधे चावल की नहीं है, प्रश्न आधे चावल का नहीं, समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न तो यह है कि उस समय सुदामा के पास वो आधा चावल ही उसकी टोटल प्रॉपर्टी थी। सब कुछ उसका आधा चावल ही था। भूखा रहने के बाद भी उसने मुझे समर्पित किया। जब एक भक्त ऐसी विषम परिस्थिति में, कई दिनों का भूखा सुदामा, निर्धन परिस्थिति में, गरीबी में, ऐसी परिस्थिति में अपनी सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ मुझे लुटा देना चाहता है, तो क्या मैं अपने भक्त से गया बीता हूं? आज मैं भी सुदामा को सब कुछ लुटा देना चाहता हूं। वाह, ये है हमारे प्रभु का स्वभाव। 2 मुट्ठी चावल खा के सुदामा को वो सब कुछ दे दिया जो कभी सुदामा ने मांगा ही नहीं था। पर द्वारका से भेजा तो वही फटी पुरानी धोती में। हमारे प्रभु करते हैं, दिखाते नहीं। पोरबंदर में सुदामा जी की नगरी थी, अब तो सुदामापुरी के नाम से भी जानी जाती है। सुदामा जी वापिस आए, झोपड़ी की जगह महल बन गया। पत्नी को पहचान न पाए, बच्चे आभूषणों से सुसज्जित है, पत्नी सज धज के खड़ी है। विश्वास दिलाया कि ये सब आपके प्रभु ने किया है। आपके द्वारकाधीश ने विश्वकर्मा जी को भेजा था
कि हमारा महल बना दो, पर सुशीला जी ऐसी नारी थी, ऐसी धर्मपत्नी थी, उसने विश्वकर्मा जी को ये आज्ञा नहीं दी कि हमारा महल बनाओ। बोले जिन पड़ोसियों से हमने भिक्षा मांगकर गुजारा किया, उन सब झोपड़ियों के बीच में हमारा महल बने, ये मुझे रास नहीं आता। यदि आप हमारा महल बनाने आए हैं तो पहले इन सब हमारे पड़ोसियों का महल बनाइए। ऐसे ऐसे भक्त होते थे। सारी नगरी महल बन गई और बाद में सुदामा जी का महल सबसे ऊंचा बनाया विश्वकर्मा जी ने। सुदामा जी अंदर आए, सबसे पहले मंदिर देखा। आपके द्वारकाधीश को तो मैंने बिठा के रखा हुआ है, अगर आपको विश्वास ना हो अपने भगवान से पूछ लो। मंदिर बड़ा सुंदर बना हुआ था, द्वारकाधीश विराजमान थे प्रतिमा के रूप में। तो सुदामा जी ने भगवान से कहा, वाह प्रभु वाह, इतना सब कुछ दिया और मुझे कुछ नहीं बताया आपने, पर ये सब मैंने तो कभी मांगा ही नहीं था। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। सुदामा जी कभी कुछ मांगते ही नहीं थे। क्या ये सब देकर अभी भी आप अपने से दूर करना चाहते हैं? चाहते हैं कि मैं आपकी माया में ही फंस जाऊं? जबकि मैं तो कृष्ण के नाम के बिना रह नहीं सकता। मेरा जीवन है आप, मेरे प्राण है आप, मेरे श्वास है आप, मेरे रोम रम में बसे हैं आप। मुझे ये सब नहीं चाहिए। अगर सचमुच आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अब वही मित्र भाव से नहीं, अब तो भक्त और भगवान के नाते से एक बार मुझे अपना दर्शन दीजिए प्रभु। हे गोविंद, हे माधव, हे श्री श्री कृष्ण, हे द्वारकाधीश, एक बार अपना दर्शन दीजिए। ये सब मुझे नहीं चाहिए। मैं आपकी माया में फंसना नहीं चाहता। मेरी आंखें आपके दर्शनों के लिए ललायित हैं। मेरा रोम रोम आपको पुकार रहा है। मुझे भगवान के रूप में दर्शन दीजिए प्रभु। सुदामा जी की करुण पुकार को भगवान ने सुना तो भगवान प्रसन्न हो गए। वो तो पहले ही निहाल थे मित्र भाव से, पर आज सुदामा जी की ये स्थिति देखी कि भक्त बनकर पुकार रहा है, कृष्ण 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 रटता है। तो सुदामा जी की प्रार्थना को सुनकर शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर चतुर्भुज रूप में द्वारकाधीश प्रकट हो जाते हैं। नीटिनम गदिनम चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भविष्यमूर्ते। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर द्वारकाधीश सुदामा के सामने प्रकट हो जाते हैं।